कछुआ के बॉडी पर पूरा हेलमेट लगा हुआ है। कौन लगाया ये हेलमेट? आदमी तो अपनी खोपड़ी पर हेलमेट लगाता है, उसके पूरे बॉडी पर हेलमेट लगा हुआ है। जिराफ के गर्दन को कौन लंबा कर दिया होगा खींच करके? ऐसे ही जेब्रा के ऊपर जो सफेद धारियां बनी हुई है, सफेद लाइन, उसको किसने पेंट किया होगा? नारियल के पेड़ पर जो नारियल फला है ऊपर, उसमें पानी कौन डालता है मीठा मीठा, जिसे आप नारियल पानी के रूप में पीते हैं? तितलियों के पंखों को कौन डिजाइन करता है? इतना बढ़िया कलरफुल कौन बनाता है? मोर के पंख इतने खूबसूरत कैसे हो जाते हैं? इतना बढ़िया रंग आ जाता है, कौन करता होगा ये? कौन सूरज को निकालता है? कौन रात में चांद को उगाता है? इतना ऊंचा बड़ा पहाड़ कैसे कोई बना दिया? माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसे। 8,848 मीटर की ऊंचाई उसकी है। समंदर को देखते हैं तो कितना गहरा समंदर है, और धरती हमारी आसमान में लटकी हुई है, एकदम हवा में। कोई इसका सहारा नहीं, किसी डंडा के ऊपर नहीं रखा है, न शेषनाग के फन पर रखा है, न कोई भगवान खुदा अल्लाह गॉड इसे संभाल के रखा है। आसमान में धरती एकदम हवा में लटक रही है। कौन ऐसा करता होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। आप सोचो जरा, इतने अद्भुत प्रकृति में आप जी रहे हैं, और आप लोग भी 80 साल 90 साल तक जीते रहते हैं। कौन चला रहा है आपको? आपके भीतर कौन बैठा है? इन्हीं सब सवालों का आज हमें जवाब ढूंढना है। क्या कहीं कोई अल्लाह बैठा है, कोई खुदा है, कोई पैगंबर या गॉड या लॉर्ड, कोई भगवान परमेश्वर? कौन है जो ये सब कर रहा है, या कोई नहीं है? ये सारी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, और कबीर साहब क्या बताते हैं इन बातों के आधार पर, वो भी हम आज समझेंगे कि कबीर साहब क्या कहते हैं। क्या कबीर साहब स्वयं परमात्मा है? क्या उन्होंने सृष्टि बनाई है? और क्या कबीर साहब सृष्टि चला रहे हैं? ऐसी बातों को आज हम बड़ी गहराई से समझेंगे। इसके पहले कि हम इन गहराई में उतरें, मैं एक घटना सुनाता हूं। एक बार मैं कोलकाता जा रहा था ट्रेन से। बातों को समझना, घटना पर अटक मत जाना, शब्दों में अटक मत जाना, उसके अंदर सत्य छुपा है उसको देखना। जैसे बेल कितना कठोर होता है, लेकिन उसका गूदा कितना मीठा होता है, उसके शरबत कितना शरीर को ठंडकता देने वाली होती है। ऐसे ही बातों को समझना। नारियल देखने में पहले बूच निकलता है बोरा जैसा, लेकिन भीतर एक सख्त खोल के आवरण के और भीतर में नारियल की गिरी है, एकदम मिठास से भरपूर। ऐसे ही सत्य, असत्य और भ्रम के अंदर छुपा हुआ है, उसी सत्य को निकालना है। इसलिए घटना को बड़ी बारीकी से समझना है। मैं कोलकाता जा रहा था ट्रेन से। अपनी सीट पर जब मैं बैठ गया तो बाद में कुछ मुल्ला और मौलवी सवार हुए सामने की सीट पर। बताए कि हम कोलकाता जा रहे हैं, वहां एक बड़ा बाजार है हावड़ा के उस पार, वहां बहुत बड़ा मार्केट है, शायद एशिया का बड़ा मार्केट है वो। वहां हम जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने। बात होती रही आगे। एक मौलवी ने कहा कि बाबा, ये जो पूरी कायनात है ना, मतलब पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को अल्लाह ने बनाया है, वही अल्लाह इस दुनिया को चला रहा है। अच्छा, अल्लाह ने बनाया है पूरी दुनिया को? मैंने सवाल किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बेशक अल्लाह ने बनाया है। मैंने कहा, अल्लाह को शक हो कि ना हो, या आपके मुसलमान की परंपरा को कोई संदेह हो कि ना हो, लेकिन मुझे संदेह है आपकी बात में। आप कह रहे हो अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया है। अच्छा, एक बात बताओ, आप यहाँ मुसलमानों की परंपरा में जब बच्चा जन्म लेता है
बड़ा हो जाता है लड़के के रूप में, तो एक बात बताओ, लड़का का जब सुन्नत होता है, उसका जब खतना किया जाता है, आप लोग जानते हैं सुन्नत करना, खतना करना जानते हैं कुछ? मुसलमानों की परंपरा में इसी पर कबीर साहब ने सवाल किया है। आप सोचिएगा, तब समझ में आएगा कि लोग क्या कहते हैं और सच्चाई क्या होती है। तो लड़का जब 4-5 बरस का हो जाता है तो सुन्नत या खतना करते हैं उसकी, उसमें यह होता है कि उसकी पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी को काट देते हैं, थोड़ी सी चमड़ी को बाहर की काट देते हैं और कहते हैं कि अब इसका खतना हो गया, सुन्नती हो गया, ये पक्का मुसलमान हो गया। तो मैंने पूछा कि अल्लाह जब इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है, चांद सितारे पहाड़ नदी समंदर पेड़ पौधे वनस्पति जंतु जानवर सब बनाते हैं उसके अल्लाह, तो क्या ये छोटा सा काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया है कि तुम लोग कर लेना ये काम? क्या अल्लाह के पास बच्चे की पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी को काटने के लिए औजार नहीं है, या उसका औजार भोथरा हो गया है, या उसको फुर्सत नहीं है और तुम्हारे जैसे मुल्ला मौलवियों को कह दिया कि तुम लोग कर लेना या तुम लोगों के लिए छोड़ दिया? वो थोड़ा सा सकपका भी गया और अंदर से अब गरमा भी गया। उसके चेहरे पर प्रश्न खड़ा हो गया था कि बाबा क्या बोल रहे हैं, बात तो सही लग रही थी उनको, क्योंकि तर्क की बात है, जब दुनिया बना सकता है तो छोटा सा काम नहीं क्यों कर सकता? जिसके नाम पर पक्का मुसलमान बना जाता है, ये अधूरा मुसलमान आधा कच्चा मुसलमान बना के क्यों भेजा तुमको तुम्हारे अल्लाह ने? इसी बात को लेकर कबीर साहब ने अपनी जो मौलिक रचना है बीजक, कबीर साहब ने जो बोला है, उनके चेलों ने जो लिखा है, उस ग्रंथ का नाम बीजक है। उसी बीजक में साहब पूछते हैं मुसलमानों से, मुल्ला मौलवियों से, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे न सुनती कराया? भाई तुम तुरुक या तुरुकनी से पैदा हुए हो, मुसलमान और मुसलमानिन से, तो फिर तुम्हारे अल्लाह पेट में ही क्यों सुन्नती नहीं कर दिया? बाहर तुम लोगों को क्यों करना पड़ रहा है? समझिए बातों को, किस तरीके से आदमी का बच्चा तो सब एक जैसे जन्म लेता है। अभी 4 बच्चे जन्म लिए हुए हों, अभी अभी पैदा हुआ है 1-2 घंटे से, उनको एक जगह रख दिया जाए तो कोई बता सकता है ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का है, ये सिख है, ये ईसाई है? कोई नहीं बता सकता। आज तक कोई मशीन नहीं बनी है जो बता सके ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। या और जो निची जाति की बात करते हैं, शूद्र अति शूद्र दलित पतित, या लोहार चमार और तेली कुम्हार, न जाने कितनी जातियों में आदमी को बांट दिया गया है। आप लोग भी कितने बढ़ गए हैं। एक गांव है, एक पनिका समाज है, मानिकपुरी है, लेकिन कोई देवता पूजने वाले हैं, कोई कबीर साहब की भक्ति करने वाले हैं। कितनी अंध परंपरा में आप बढ़ गए हो। जन्म लिए तब एक थे, बिल्कुल कोई रेखा तक नहीं थी। चोटी जो लगाते हैं हिंदू, बाल बनाकर चोटी रख देते हैं, वो क्या भगवान चोटी बना के भेजता है? कभी देखा किसी बच्चे की चोटी निकली हुई हो, एक बीता भर की या 4 अंगुल की? ये सारा ड्रामा तिलक, चोटी, दाढ़ी, खतना और बाकी चीजें माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद होता है, पहले कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आदमी आकाश पाताल की बात करता है। जब मैंने ये बताया तो वो सकपका गया और थोड़ा ठंडा हुआ, नॉर्मल हुआ। कबीर साहब ने और भी बोला है बीजक में, सुनत कराए तुरुक जो होना। सवाल देखिए कबीर साहब की। यदि आप कबीर साहब को समझना चाहते हैं तो कबीर साहब की वाणी को पढ़िए, बीजक सदग्रंथ को पढ़िए। साहब कहते हैं सुनत कराए तुरुक जो होना। औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। सुनत तो तुम लोग करवाते हो पुरुष लोग, नारियों का तो होता नहीं। तो साहब सवाल करते हैं
अर्ध शरीरी नारी बखानी। अर्धांग अर्धांगनी होता है ना, तो वो तो तुम्हारी स्त्री का तो सुन्नत ही नहीं हुआ है। तो अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए, वो तो हिंदू की हिंदू रह गई और तुम मुसलमान बन गए। ये आधा तीतर आधा बटेर, ये कैसे चल रहा है? कोई जवाब नहीं मुल्ला मौलवियों के सामने, चुपचाप देखते रह गए चेहरे। कहने लगे कि ये बात सही है, लेकिन हमारे अल्लाह ने ही ये सारी सृष्टि बनाया है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके ही पावर से दुनिया चल रही है, उसके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। मौलवी क्या बोला? अल्लाह के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। मैंने कहा जब अल्लाह के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो दुनिया में जो मस्जिद के अंदर बम धमाके होते हैं, बम विस्फोट होता है, फिर वो कैसे हो जाता है? सब अल्लाह ही करवा रहा है। यहां भी आपने देखा गंगा में महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई और कितने लोग मारे गए, कोई हिसाब नहीं मिला उसका। मतलब जो भी हत्या होती है, मारकाट, लूट, फरेब, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, ये सब अल्लाह ही करवा रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ये सब कैसे कर लेते हैं? कौन करा रहा? उसने कहा नहीं बाबा, ये सारा काम जो अनैतिक काम है, गलत काम है, वो शैतान करवा रहा है। मैंने कहा आप तो बोले अल्लाह ने दुनिया बनाई है, शैतान कहां से आ गया? उन्होंने कहा अल्लाह ने ही शैतान को बनाया है। क्यों? गलत काम करने के लिए। अच्छा, तुम्हारा अल्लाह ऐसा है जो गलत काम करवाता है शैतान बनाकर? मतलब लोगों को परेशान करने के लिए अल्लाह ने शैतान बना दिया है। ये ऐसा ड्रामा, ऐसा खेल क्यों चल रहा है? अल्लाह तो निहायत रहम दिल वाला है, वो शैतान क्यों बनाएगा? और शैतान को मान लो बना दिया है, तो उसके पावर को कम करने की ताकत अल्लाह खुद रखता है। और तुम्हारा शैतान देख रहे हो आज, अभी देखा आपने ना बांग्लादेश में कुछ महीने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और सारे बांग्लादेश के मुसलमान वहां प्रधानमंत्री हाउस में घुस गए और तोड़ फोड़ कर दिए। आप लोगों ने शायद कहीं न्यूज चैनल देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, तो बहुत ही जघन्य और गंदा काम किया लोगों ने। प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, उसके कमरे में घुस गई और उसके साड़ी कपड़े को निकाल कर और टेबल कुर्सी सब बाहर अपने अपने घर ले गए। एक आदमी इतना गंदा काम किया, शेख हसीना के अंडरवियर को लहराते हुए सड़क पर ढाका में घूम रहा था। सोचिए जरा, अल्लाह ये देख रहा है इतना गंदा काम हो रहा है दुनिया में, और वो देख रहा है टुकुर टुकुर और रोक नहीं पा रहा है। ये कैसे अल्लाह है? तो अब वो सकपकाया फिर एक बार। मुल्ला मौलवी कहे बात में तो दम है आपकी, तो लोग सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं। लोग समझना नहीं चाहते हैं, गहरे में जाना नहीं चाहते हैं, किसी बात के सच्चाई को पकड़ना नहीं चाहते हैं। बस ग्रंथ में लिखा है, किसी बाबा ने बोल दिया है, गुरु महाराज ने बोल दिया है, किसी भगवान ने बोल दिया, खुदा ने बोल दिया, गॉड ने बोल दिया, बस मानते चले जा रहे हैं। परंपरा है, आंख मूंद के मान रहे हैं। लेकिन ये कबीर साहब का मंच है, यहाँ विश्वास करना नहीं सिखाया जाता, यहाँ विवेक करना सिखाया जाता है। ये श्रद्धा का मंच नहीं है, सत्य का मंच है। यहाँ आप केवल अनुमान नहीं लगाएंगे, बल्कि अनुभव करेंगे। आप बातों को समझेंगे, अपने दिल में लीजिए बातों को। आप केवल अनुमान के लड्डू खाते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। अल्लाह, खुदा, पैगंबर, लॉर्ड, गॉड जो सुप्रीम पावर कहलाते हैं, सृष्टिकर्ता कहलाते हैं, ये कहां से बना दिए? आप घर बनाते हैं ना, घर बनाना शुरू करते हैं तो आप बालू लाते हैं, सरिया लाते हैं, पत्थर लाते हैं, ईंट लाते हैं, खिड़की, दरवाजे, लोहा, टीना, इस सारा इकट्ठा करते चले जाते हैं और धीरे धीरे आपका घर बनता है।
घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं? सोचो जरा, रॉ मटेरियल, कच्चा सामग्री, तब जाके पक्का घर बनता है धीरे धीरे। तो जब कुछ भी नहीं था इस दुनिया में, तो इतनी बड़ी धरती कहां से बना दिया? किसी भगवान ने, किसी अल्लाह खुदा ने, या पैगंबर या गॉड ने कैसे बनाया होगा? और कहां खड़े होकर बनाया? कौन भगवान कहां खड़े होकर के बनाया? और जब वो बना रहा था तो कौन देख रहा था? किसके पास उत्तर है बताइए? है किसी के पास उत्तर? कोई भगवान बना रहा था तो कहां से इतना पदार्थ ले आया? पानी इतना कहां से ले आया? जमीन इतना, सूरज कहां से लाया होगा? आग का गोला, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान कहां से ले आया? इतना भारी भरकम, ये अनंत है हमारी सृष्टि। एक रॉकेट हो, वो 1 सेकंड में 10,000 किलोमीटर या 100,000 किलोमीटर की यात्रा करे 1 सेकंड में, और अनंत काल तक वो रॉकेट चलता रहे, फिर भी इस संसार का और छोर का पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा संसार है, अनंत है, असीम। इस अनंत असीम संसार को कौन बना देगा? विचार करिए ना, मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन केवल कहने पर मान मत लीजिए, समझिए, विचार करिए, तब जा करके सच्चाई सामने आएगी। विचार करिए, विवेक करिए, करो विचार जो सब दुख जाई। साहब कहते हैं बीजक में कि विचार करो, विवेक करो, तब जा करके सारे भ्रम, अंधविश्वास और दुख आपसे अलग होंगे, बाहर निकलेंगे, और आपका मन निर्मल होगा, अपनी आत्मा को समझ पाओगे। और आप विचार नहीं करते हैं। घर मकान बनाने के लिए इतने पदार्थ चाहिए, इतना बड़ा संसार कैसे बना देगा चुटकी बजाते हुए? और साहब कहते हैं कोई बना भी दिया तो ये कौन देख रहा था जो इतनी बड़ी किताबों में लिख दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, संसार बन गया? संसार कोई जादू का खिलौना है? जादूगर भी कबूतर निकालता है अपनी काली टोपी से, तो कबूतर को छुपा करके रखता है। वस्तु की बनावट, बातों की सजावट, और वो कुछ ऐसा करता है, नजरबंद का खेल, कि लगता है काली टोपी से कबूतर निकल रहा है, नोटों की गड्डी निकल रही है। लेकिन नोटों की गड्डी जब वो निकाल सकता था, नोट छाप सकता था, तो फिर जादू दिखाने के बाद क्यों वो फूटा कटोरा लेके पैसा मांगता है? बाबूजी 10 रुपया, बाबूजी 5 रुपया, क्यों मांगता है? भगवान क्या ऐसा जादूगर है जो यूं ही बना देगा? सदगुरु कहते हैं कि ये दुनिया अनादि अनंत है, ये सृष्टि सदा से बनी हुई है और सदा काल तक रहेगा। ये सृष्टि, संसार, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन कभी किसी ने बना दिया है ऐसी कोई बात नहीं है। विज्ञान भी ये कहता है, आज वैज्ञानिक ये खोज करके बता रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी से ये पूरी सृष्टि बनी है। आज से 13.8 अरब वर्ष पहले एक बड़ा धमाका हुआ था और उसी से सारी सृष्टि बन गई। वो भी कल्पना करते हैं, सब मत मजहब और परंपरा में कल्पना है, कहीं सच्चाई नहीं है। कोई भगवान कहीं बैठ करके आपको कठपुतली के तरीके से नचा सकता है? विचार करिए, आप विवेक करिए ना इस बात को। आप लोगों ने देखा होगा कठपुतली का खेल, मेला में, बाजार में पहले बहुत आता था। अब आप कहीं फिल्मों में देख सकते हैं, सीरियल में देख सकते हैं कठपुतली का खेल। एक सूत्रधार होता है, धागे से कठपुतलियों को फंसाया रहता है और उंगलियों से नचाता रहता है। लोग कहते हैं कि सबे नचावत राम गोसाई, राम गोसाई आसमान में बैठा है और सबको नचा रहा है। कैसी बात है ये? सबको वही नचा रहा है। मतलब आप जो बीड़ी पीते हैं भगवान ही पिला रहा है, आप जो खैनी, तंबाकू, जर्दा खाते हैं वही अल्लाह मियाँ खिला रहा है, आप लोग चोरी और बदमाशी करते हैं सब वही करा रहा है, कोई गॉड या कोई भगवान।
सारा खेल उसी का है। फिर आप तो कठपुतली हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वो जैसा कहता है वैसा करते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। आप लोग केवल खिलौना है। फिर आपका क्या मूल्य है? आप लोगों को कहा जाता है कि चलो सत्संग सुनने, अरे भगवान की कृपा होगी तो जाएंगे। सत्संग में भगवान की कृपा चाहिए। किसी बड़े काम को करना है समाज का, तो कहते हैं भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। लेकिन जब शराब पीना हो, जब मांस खाना हो, जब बकरा मारना हो, मुर्गी काटना हो, मछली को छौंक बघार लगाना हो, तो आप कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी तब होगा। सारा गंदा काम आदमी खुद करता है, और अच्छा काम करने को बोलो तो भगवान कराएगा तब होगा, भगवान चाहेगा तब होगा। आदमी कितना धोखा दे रहा है अपने आप को। कोई भगवान नहीं कराता। ये सारी दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसको प्रकृति का नियम कहते हैं, विश्व का शाश्वत नियम कहा जाता है। कोई भगवान शैतान इसके पीछे नहीं लगा है। जैसे गेहूं के बीज में अंकुरण शक्ति है। धान के बीज को जब बोते हो आप सावन के महीने में, बरसात में, तो हजारों हेक्टेयर, अरबों खरबों हेक्टेयर में धान की बोआई होती है। अरबों खरबों टन धान बोया जाता है, और उचित पानी, नमी, खाद, हवा, प्रकाश मिलने से कुछ दिन बाद सारे धान खेत में अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे ही गेहूं, चना, जौ, बाजरा भी होते हैं। यदि सारा काम भगवान को ही करना पड़ता, भगवान के इशारे ही सही होता, तो सोचो जरा, इतने लाखों टन अनाज बोए गए हैं। अरबों खरबों हेक्टेयर में अरबों खरबों टन अनाज बोया गया है, तो क्या भगवान खुदा गॉड एक एक दाने को फोड़ फोड़ के अंकुरित करेगा? एक एक दाने को फोड़ फोड़ के अंकुरित करेगा, कितना दिन लग जाएगा? भगवान ही पगला जाएगा इतना काम करते करते। यहाँ भगवान की कोई जरूरत नहीं है। बीज में ऐसा गुण है जिसको बीजी असर कहते हैं। प्रकृति का गुण समाया हुआ है, और वो ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। देखो बरसात में कितने छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, झाड़ झंखाड़ खाली मैदान में उगाते हैं, छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं, कितने जीव जंतु निकल आते हैं। ये सब प्रकृति के लीला है, प्रकृति की व्यवस्था है। इसमें कोई परमात्मा नहीं चाहिए, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। दुनिया अपने आप चल रही है। इस दुनिया को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। यदि भगवान चलाता तो सारा काम सही करता कि नहीं? भगवान यदि सृष्टि चला रहा है तो पानी भगवान को सही तरीके से गिराना चाहिए। बिहार में इतना पानी गिरा देता है कि पूरा बिहार डूब जाता है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। और आपके यहाँ पानी नहीं मिलता है, बरसात में सूखा पड़ जाता है, धान मरने लगता है। विचार करिए, भगवान समझदार होता तो कायदे से समझ के साथ कहाँ फसल लगी है, कहाँ जरूरत है वहां पानी गिराता, और जहां नहीं है वहां नहीं गिराता। इस बात को कबीर साहब बताते हैं, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। साहब कहते हैं सत्य कबीर, कबीर मतलब सत्य, सच्चाई। इस जगत में जो हो रहा है वही सच्चा है, उस सच्चाई को समझो। कारण कार्य की व्यवस्था है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। साहब कहते हैं मैं सच हूँ और सच को ही बांटता हूँ, तन मन भजे रहूं मोरे भक्ता। इसलिए मेरे भक्तों, मेरे लोगों, देश वालों, दुनिया वालों, सच को जानो, समझो और जीना शुरू करो। झूठ, भ्रम, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, कर्म कांड, पाखंड, छू मंत्र, जादू मंत्र से बाहर निकलो, जादू टोना से बाहर निकलो। साहब कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यदि
भगवान वाकई में दुनिया चला रहा होता, या मुसलमानों के मुताबिक मस्जिद में जहां वो कुरान पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, कोई पैगंबर है, कोई खुदा है, कोई अल्लाह ताला है, और मंदिर में जहां पर लोग भजन कीर्तन गाते हैं और पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, कोई भगवान बैठा है, परमात्मा परमेश्वर बैठा है, कोई वहां पर रामायण महाभारत गीता पढ़ते हैं लोग। यदि सचमुच में वहां भगवान होता, या ऐसे ही ईसा मसीह के चर्च में जहां वो बाइबिल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, पादरी और पोप और मंदिर में पंडित और क्या बोलते हैं पुरोहित, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में मुल्ला और मौलवी, ये जो भी कर्म कांड धर्म के नाम पर करते हैं, सचमुच में यहाँ कोई भगवान, कोई गॉड, कोई अल्लाह होता तो इतनी बड़ी दुनिया में इतने बड़े दुष्कृत्य हो रहे हैं। 6 साल की बेटियों का बलात्कार हो रहा है। कहाँ भगवान बैठा है? कहाँ से टुकुर टुकुर ताक रहा है? रोकता क्यों नहीं है दरिंदों को, बलात्कारियों को रोकता क्यों नहीं है? अभी 2-4 महीने पहले बरसात के दिन में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब बलात्कार हो रहा था बुरी तरीके से, तो कोई भगवान क्यों नहीं आया? कोलकाता की बात है, वहां काली माई बैठी हुई है, साक्षात काली माई, जिसको बकरा काट काट के चढ़ाते हैं लोग। क्यों काली माई को इतना दर्द नहीं हुआ कि उसकी एक निर्दोष बेटी जो डॉक्टर बनने के लिए ट्रेंड हो रही थी, उसको दरिंदों ने नोच डाला और उसके साथ जघन्य दुष्कर्म किया और बाद में उसके 100 को भी छत विछत कर दिए। बताओ कहाँ है भगवान? कोई भगवान है? बचाने क्यों नहीं आता है? अभी कल जो मैंने बताया मुस्कान, कितना बढ़िया नाम है मुस्कान, और साहिल उसका प्रेमी, दोनों मिल करके मुस्कान के पति को काट डाले, ड्रम में भर कर सीमेंट में सील कर दिए। कोई बचाने आया क्यों नहीं? भगवान बैठा है तो। वो सौरभ राजपूत तो निर्दोष था, अपनी बेटी के बर्थडे में आया था, लंदन से आया था, उसके ही पैसे से ड्रम खरीदा, चाकू खरीदा, उसको काट काट करके उसी ड्रम में भर दिया। कोई बचाने क्यों नहीं आता? कितनी घटनाएं हो रही है। यही कुंभ मेला की बात मैंने बताया, इतने लोग मारे गए भगदड़ में, कौन बचाने आया? 33 करोड़ देवता कहाँ चले गए? आपके ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ हैं? कहाँ चले गए? गायत्री, लक्ष्मी, रणचंडी, दुर्गा, ये कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों बाहर नहीं निकलते हैं? और कोरोना में आपने देखा, आपके गांव से, आपके घर से कितने लोग मर गए। पूरी दुनिया की बात करें, कोरोना के समय को याद करो, जब आप घर के अंदर नजरबंद हो गए थे, सैनिटाइजिंग कर रहे थे, बार बार घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, दहशत में थे, डर में थे। आपने टीवी में समाचार देखा है कि लोगों को क्रेन में उठा कर, क्रेन से, बुलडोजर से नाली खोद खोद कर पाट रहे थे, कीड़े मकोड़ों के तरीके से। कोई बचाने आया? वहां वेटिकन सिटी जो रोम में है, यूरोप में इटली की राजधानी रोम में वेटिकन सिटी है, वहां पोप और पादरी बैठते हैं, सबसे बड़ा अड्डा है ईसाइयों का। वहां से कोई नहीं आया कि हम होली वाटर पिलाएंगे और कम से कम ईसाइयों को बचा लेंगे। पूरी दुनिया में ईसाई सबसे ज्यादा मारे गए थे कोरोना के टाइम, क्योंकि उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन कोई पादरी और पोप होली वाटर पिलाने के लिए बाहर नहीं निकले, बल्कि चर्च बंद हो गया और पोप पादरी बिल में घुस गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का और मदीना, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा अड्डा है, वहां से कोई पैगंबर के नाम पर खुदा, अल्लाह और तो और क्या कहते हैं मुल्ला और मौलवी बाहर नहीं आए बचाने के लिए। अरे कम से कम अपने मुसलमानों को बचा लेते, जो 58 देश में फैले हुए हैं और लगातार
हिंदुओं पर अटैक करते रहते हैं, जैसे कि आपने बांग्लादेश में देखा है। पाकिस्तान ऐसे ही गुर्राता रहता है चाइना के आड़ में छुप करके, तो आप देखते हैं। लेकिन 58 देशों में मुसलमान मन रहे थे, कोई मुल्ला मौलवी मक्का मदीना से बाहर नहीं निकला कि हम जमजम का पानी पिलाएंगे। और यहाँ आपके भारत में हरिद्वार से, ऋषिकेश से, वैष्णो देवी से और बालाजी टेम्पल से, रामेश्वरम से, कोलकाता की काली माई की बात करें, मुंबई की मुंबईया देवी की बात करें, कोई आया कोई जिन्हें आप महामंडलेश्वर कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, ब्रह्मांड गुरु, संत महंत, अखाड़ा के अध्यक्ष, बड़े बड़े मठाधीश, संत महंत गुरुजन, कोई बाहर आया कि हम गंगा जल पिलाएंगे और अपने लोगों को, कम से कम हिंदुओं को बचा लेते। अरे हरिद्वार के ही हिंदुओं को बचाते, पुजारियों को बचाते, लेकिन नहीं। ऐसे ही कबीर साहब के चेले बचे क्या? कितने संत महंत मारे गए, कितने आपके महंत और दीवान मारे गए, कौन बचाने आया? कोई आया? दामाखेड़ा से, खरसिया से, प्रयागराज से और बुरहानपुर से कोई आया सदगुरु बचाने के लिए? क्यों नहीं आए? कोई ऐसा है ही नहीं बचाने के लिए। ये ऑटोमेटिक चल रही है। बीमारी महामारी फैलेगी, जब मौका आएगा मारा जाएगा आदमी। ये सब कर्मों का खेल है, नियति का खेल है, विश्व का प्राकृतिक नियम काम करता है यहाँ। इसलिए आप सबको अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म करेंगे तो आपके स्वस्थ और मस्त होकर के जीने की संभावना बढ़ जाएगी। मन सबका गंदा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और सब भगवान अल्लाह और गॉड के नाम पर रख देते हैं। सोचो जरा, मन सारा खेल करा रहा है, मन सारा नौटंकी कर रहा है, इस पर किसी का काम नहीं है। मन कहता है ना लड़कों को कि तुम गुटखा खाओ आज, और लड़का उठता है बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने के लिए दुकान में चला जाता है। शराब के नशे वाला आदमी शराब पीने के लिए ठेका पर चला जाता है गांव के बाहर। और कोई नशा करने वाला हो तो हजारों रुपए खर्चा हो जाए, मर जाए, बिक जाए सारा घर, लेकिन वो मन की गुलामी कर रहा है। नशा और इंजेक्शन लेकर के अपने को मस्त करना चाहता है। कैसा है ये मन का खेल? आप लोग लड़ते हैं, बहू से सास लड़ रही है और सास से बहू लड़ रही है। आज घर घर में सास बहू में बड़ा घमासान चल रहा है, महाभारत चल रहा है। ऐसे ही ननद भौजाई में, भाई भाई में, बाप बेटे में, पड़ोसी पड़ोसी में सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लोग समझना ही चाहते, एक दूसरे के दिल को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि हम उसके दिल को पढ़ें, समझे कि उनके भीतर परमात्मा बैठा है। परमात्मा भीतर बैठा है, परमात्मा बाहर नहीं बैठा है। कहते हैं कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, जैसे कि आप लोग सोचते हैं, विचार करिएगा इस छोटी सी बात को समझने के लिए बता रहा हूं। भगवान जब दुनिया बना रहा था, जैसे कि पुराण में बाइबल में लिखा हुआ है, दुनिया बना रहा था तो सब बना लिया, धरती, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, तारे, नदियां, समंदर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, आखिरी में आदमी बनाया। तो भगवान सोचता है आदमी बड़ा शातिर है, चतुर है, चालाक है, इसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे सोने नहीं देगा चैन से। अखंड पाठ के नाम पर रात दिन मुझे मेरी खोपड़ी पर ही ये बाजा बजाएगा। आज करते हैं ना अखंड पाठ, लाउड स्पीकर लगा करके। उत्तर प्रदेश और बिहार में आप जाएंगे तो लाउड स्पीकर के नाम पर लोग अखंड पाठ करते हैं। एकदम खोपड़ी पर ही भगवान के लाउड स्पीकर रात दिन राधे राधे करते रहेंगे, या रामायण का अखंड पाठ करते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो भगवान समझ गया अपनी दूरदृष्टि से, अखंड पाठ करेंगे तो लोग मुझे सोने नहीं देंगे। मैं जहां भी जाऊंगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंची चोटी पर चला जाऊंगा पहाड़ की,
तो वहां पर भी मुझे लोग पहुंच जाएंगे। समंदर में जाऊंगा तो गोताखोर चले जाएंगे, पनडुब्बी वाले चले जाएंगे। यदि मैं अंतरिक्ष में चला जाऊंगा तो वहां भी मुझे खोजने वाले मिल जाएंगे। सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, यूरी गगारिन जैसे लोग जो अंतरिक्ष में अभी देखा ना आपने, कल्पना चावला कुछ दिन पहले धरती में लौटी थी, तो ये लोग मुझे खोज लेंगे। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ छुपूं, सब जगह देखा, धरती, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, तारे, कोना कोना देख लिया। मंदिर में जाऊंगा तो वहां पर भी लोग घंटी और घड़ियाल बजा बजा करके जगा देंगे। अल्लाह आजान मस्जिद में चलेगा, लोग बांग लगाएंगे। साहब ने कहा है ना, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। वहां भी लोग मुझे खोज लेंगे। ईसाई रो रो कर पुकारेंगे गिरजाघर में, वहां भी चैन नहीं। तो कहां जाऊं, भगवान खुद परेशान हो गया दुनिया बना करके। तो कबीर साहब के पास आए और हाथ गिड़गिड़ा करके कहा, कबीर साहब क्षमा करिए, सब बनाया, लेकिन मैं अब कहां जाऊं, अपने ही जाल में फंस गया हूं। कबीर साहब ने कहा, बड़े भगवान बनते हो, अपने को कभी खुदा कहते हो, कभी अल्लाह कहते हो, कभी लाड कहते हो, कभी गॉड कहते हो, कभी परमात्मा और कभी परमेश्वर बोलते हो, और बड़े बेवकूफ हो तुम। इतनी भी अकल तुम्हारी दो कौड़ी की नहीं है कि तुम कहाँ रहोगे यही पता नहीं चल रहा है। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम इंसान के, आदमी के हृदय में जाके छुप जाओ। हृदय के मतलब दिल के अंदर छुप जाओ। और कहते हैं तब से वो परमात्मा, परमेश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो गॉड, वो लॉर्ड सभी इंसान के, सभी आदमी के हृदय में यहाँ जाकर के छुप गया है। और वो आज खोजने पर नहीं मिल रहा है। लोग उसे बाहर आसमान में ढूंढ रहे हैं, मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में, गिरजाघर में ढूंढ रहे हैं, शब्द कीर्तन गा रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, कीर्तन, धुन, पूजा, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो मिलने वाले नहीं है। वो तो इधर भीतर बैठा हुआ है। दिल मा खोज, दिलही मा खोजो, यह करीमा रामा। बीजक में साहब कहते हैं, वो करीम, वो राम तो यहाँ दिल में छुपा हुआ है। यहाँ से संचालन हो रहा है। यही ना रहे तो कौन भगवान बोलेगा। विचार करो, आपके भीतर से जीव निकल जाएगा, परमात्मा निकल जाएगा, तो कौन मंदिर जाएगा, कौन रंगोली सजाएगा, कौन विवाह के गीत गाएगा, कौन बारात जाएगा, कौन नाच करेगा, कौन बैंड बाजा बजाएगा, और कौन कुंभ मेला जाएगा, कौन बालाजी जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन किताब पढ़ेगा। जब आपके अंदर से जीव निकल गया तो यही है, यही कल्पना करता है बैठे बैठे। शास्त्रों के अनुसार जो पुराणों में पंडितों ने लिख दिया, मुल्ला मौलवियों ने कुरानों में लिख दिया है, बाइबिल में उनके पोप पादरियों ने लिख दिया है, बेसिर पैर की उल्टी सीधी बातें आदमी आज बिना सोचे समझे उन बातों को आंख मूंद के मान रहा है, अपनी बुद्धि को बेच दिया है। कैसा आदमी है, दुनिया का सबसे बुद्धिशाली प्राणी आदमी को कहा जा रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर, मत मजहब परंपरा के नाम पर, ढोंग ढकोसले के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर आदमी ने अपनी बुद्धि को बेच दिया है। विवेक जो सबसे बड़ी क्षमता है उसे बेच दिया है, और जड़ पिंडी के सामने, पत्थर के सामने नाक रगड़ रगड़ करके मुक्ति मांग रहा है, भोग और मोक्ष मांग रहा है, बेटा बेटी मांग रहा है, क्या क्या नहीं मांग रहा है, तबीयत मांग रहा है, बहू को बच्चा नहीं हो रहा है तो वही नारियल फोड़कर, बकरा काट करके, बताइए बकरा कोई प्लास्टिक का है, बकरा भी बकरी के पेट से आया है। और जब पूरी दुनिया को आपके भगवान अल्लाह खुदा ने बनाया है तो बकरा को नहीं बनाया है, मछली को नहीं बनाया है, मुर्गी को नहीं बनाया है, किस लिए बनाया है?
जीने के लिए बनाया है कि वो भी जिए, धरती पे रहे, जैसे कीड़े मकोड़े हैं जैसे वो जी रहे हैं वैसे सब जीव जंतु जिए। लेकिन कहें कबीर जिभ्या के लंपट यही विधि प्राणी नर का पड़े। ये जिभ्या के लंपट लोग भूत भवानी देवता के नाम पर बकरा मुर्गी और मछली को मार मार करके खा जाते हैं। 2 बूंद चढ़ाते हैं सहाड़ा देव में, 2 बूंद 4 बूंद पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा देंगे और सारा खून पी जाते हैं लोग। सारे मांस को डेगची में पका पका कर, कढ़ाई में पका पका करके, मसाला डाल डाल के, छौंक भगा करके बकरा मुर्गी को खा जाते हैं। कैसे लोग हैं ये? आदमी हैं या राक्षस हैं? जब आपके भगवान ने इसको बनाया है, एक आदमी ने कहा गुरुजी यदि हम बकरा मुर्गी मछली को ना खाएं ना तो ये धरती में फैल जाएंगे, धरती भर जाएगी, इसलिए खाना जरूरी है। वाह, कितना बढ़िया तर्क दिया है। अरे भाई, आपने अभी आम का पेड़ देखा है? कितने आम फले हैं? जब शुरू में देखा आम ही आम रहा है, लेकिन जैसे ही समय बीत रहा है, आंधी से, तूफान से, हवा से प्रकृति फालतू फलों को अपने आप हटा देती है और जितना पेड़ फल को संभालेगा उतना ही फल बचाता है ना। देखा, ऐसे ही धरती में ऑटोमेटिक सिस्टम है। धरती प्रकृति अंधी नहीं है, ये धरती का नियम अंधा कानून नहीं है, इसको सब मालूम है और ये संतुलन रखना जानता है। लेकिन लोग सोचते हैं, तो मैंने कहा चलो आप बकरा मुर्गी सब खा जाते हो, मांस मछली सब खा जाते हो और खा खा के इतना मोटा गए हो, ये जो सामने कुत्ता बैठा है ये इसका जीभ लपलपा रहा है, लार टपक रहा है, इसको आपके मोटा शरीर में से बस केवल 1 पाव मांस चाहिए। कुत्ता बैठा है उसके लिए मैंने कहा, अपने शरीर में वो बहुत मोटा था, मोटा मांस खा खा करके मोटा गया था। मैंने कहा 1 पाव अपने टांग से काट करके मांस निकाल के इस कुत्ता को खिला दो। वो घबरा गया, कहे गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसे ही जानवरों के मांस से तुम मोटा मोटा गए हो खा खा करके, और तुम इसको क्यों नहीं खिला सकते हो? बताइए, अपना शरीर शरीर मालूम पड़ता है। एक मच्छर काटता है तो तिल मिला जाते हैं, एक चींटी काटती है तो बिलबिला जाते हैं। हम चींटी को मार देते हैं, मच्छर को भगा देते हैं। लोगों ने अब रैकेट ले आया है, वो सानिया मिर्जा का, टेनिस के खिलाड़ी सानिया मिर्जा का रैकेट, और उसको चार्जिंग करते हैं। जब चार्ज हो जाता है तो घर में मच्छर को चटर पटर मारते हैं। आप लोगों के अंदर कुछ दर्द है, कुछ पीड़ा है, भीतर भगवान बैठा, उससे पूछो आप क्या कर रहे हो? इन मच्छरों को आप मार रहे हैं, ये क्या चना मूंगफली है जिसको फोड़ रहे हो चटर पटर? इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक बार कहते हैं शिव पार्वती गुजर रहे थे, आसमान से निकल रहे थे। कहने के लिए, समझने के लिए कहानी है, समझो इसके पीछे का रहस्य। पार्वती और महादेव गुजर रहे थे तो एक तालाब के ऊपर से देखे कि एक केवट मछलियों को मार मार करके पूरा ढेरी लगा दिया था, खूब ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया था और मार करके वो मछलियों को भूनता था और उसकी ढेरी और पहाड़ लगा दिया था। पार्वती ने पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? कर्म फल तो भुगतना पड़ेगा। महादेव मुस्कुराए, कहे कि देवी हिसाब किताब सबका लगेगा, वक्त आने दो सब पता चल जाएगा। यात्रा पर निकल गए। जब 6 महीने बाद वापस लौटे उसी रास्ते से, तो देखा, क्या देखते हैं कि उसी तालाब के पार में एक बड़ा सा ऊंट पड़ा हुआ है और छटपटा रहा है, बिलबिला रहा है। उसके सारे अंग में छेद हो गए हैं और कीड़े पड़ गए हैं। कीड़े उसको छेद रहे हैं, काट रहे हैं। तो पार्वती ने पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है? इसने कौन सा पाप किया है जो इसके पूरे शरीर में कीड़े लग गए हैं, काट रहे हैं? इसको चैन नहीं है, बचाओ इसको। कहे पार्वती भूल गई तुम, मैं क्यों बचाऊं इसको? कर्मों का फल मिल रहा है, सजा मिल रहा है। ये ऊंट वही केवट है। इस केवट ने
इतना पाप किया है मछलियों को मारकर, सारी मछलियां आज कीड़े बन गए हैं और इसके सारे अंगों को काट काट के खा रहे हैं। सोचो जरा, आप लोग खाते हैं ना त्योहार में, दिवाली के दिन, होली के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन और भी जो तीज त्योहार में जितने लोग यहाँ गांव में हैं मांस मछली खाने वाले, सोचो विचारो, ये कोई भगवान सृष्टि नहीं चला रहा है जो आप लोगों के लिए खाने के लिए भेड़ बकरियां, मांस मछलियां और अंडे और न जाने क्या क्या बना रखा है, जो आप इसे मार मार के पका करके भून करके खाते हो। यही रायगढ़ की बात है, कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है रायगढ़ की। आज से कम 12-15 साल पहले की बात होगी। रायगढ़ में एक स्कूल टीचर था, वो हर संडे को या छुट्टी के दिन बाजार से कभी बकरी का बच्चा ले आता, छोटा वाला मेमना या मुर्गी या कभी मछली लेके आता, घर में बड़ा फरसा रखा था, उसी से मारता, फिर उसकी जो मास्टराइन थी वो उसे पकाती और बड़े आराम से 5 लोग थे कुल मिला के, घर में सब खाते थे। मास्टर और मास्टराइन दोनों पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, एक 5 साल का, दूसरा 3 साल का और एक अभी अभी पैदा हुआ था 6 महीने से, दूधमुहा बच्चा। तो ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन मास्टर साहब स्कूल गए थे, 5 साल का और 3 साल का बच्चा घर में खेल रहे थे। खेलते खेलते ऊपर छत पर चले गए और वो देखते थे, बच्चे जो देखते हैं वही तो खेलेंगे। अपने छोटे वाले भाई 3 साल को बना दिया मुर्गा और अपना बन गया काटने वाला। अब उसके गर्दन पर रेतरा शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे हाथ चलाया, ये वाला हिस्सा तो गुदगुदी लगी 3 साल के भाई को, उसके गर्दन पर चलाया तो हंसने लगा। दोनों खेल रहे हैं मजे मजे से। अचानक ख्याल आता है बड़का भैया को कि मेरे पिताजी तो वो छुरी से, वो गड़ासा से बकरा मुर्गी को मारता है, वो कहाँ रखा है? तो टीवी के बाजू में जो अलमारी है वहां रखा हुआ है। तो दौड़ते दौड़ते छत से नीचे आता है, अलमारी से निकालता है और छुपा करके ऊपर जाने लगता है। नीचे उसकी मम्मी बैठी है सीढ़ी के पास, वो बच्चे को जो अभी 6 महीने का है बढ़िया सा गर्म पानी से अंगोश करके, मतलब गर्म पानी में कपड़े भिंगा करके उसको बदन को थोड़ा गर्मा करके सरसों के तेल से मालिश कर रही है। मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा राजा, एकदम मगन है माँ अपने छोटे बच्चे के साथ। देख करके भी नहीं देख पाई कि क्या हो रहा है। उसका बड़ा वाला बच्चा गड़ासा, वो बड़ा वाला छुरा समझ लीजिए, वो लेकर के छत पर चला गया। ये नहलाने में मस्त है, गर्म पानी को लेकर के बच्चे को अपने पैर पर लिटा दी है, यहाँ तक कपड़ा समेट करके बढ़िया थप्पी मार मार के गाना गा गा करके, लोरी सुना सुना करके बच्चे को नहला रही है, चंपी कर रही है, मालिश चल रहा है। धीरे से लड़के की आवाज आती है ऊपर से। वो बड़ा बड़ा लड़का गया और जो 3 साल का अपना छोटा भाई है उसके गर्दन पर वो चलाना शुरू कर दिया गड़ासा, वो छुरा, और वो कटने लगी गर्दन तो चिल्लाने लगा। माँ को लगा कोई मरने की आवाज आ रही है, उसे लगा कहीं मेरा बच्चा सीढ़ी के रेलिंग में ना फंस गया हो। माँ को क्या मालूम कि उसका बड़ा बड़ा लड़का छोटे लड़के को काट रहा है। लड़का कट गया, खून बहने लगा। माँ एकदम बदहवास होके पहुंची, मरने की आवाज सुन करके जाके देखती है तो माँ को काटो तो खून नहीं, एकदम फूट की तरह माँ हो गई। एक बच्चा उसका मर चुका है। बड़ा वाला बच्चा को देखती है तो वो हाथ में गड़ासा लिया हुआ है, उसका हाथ खून से रंगा हुआ है। लड़का डर गया कि माँ मारेगी मुझे, मैंने छोटे भाई के साथ बहुत गलत कर दिया। और वो भागा, ऐसे भागा छत से, बिना मुंडेर का छत था और वो जोर से भागा, छत के नीचे कूद गया और कूदते ही उसका प्राणांत हो गया। छत से कूदेगा 2 मंजिल से बचेगा, वहीं आधा रास्ते में हो सकता है वो गड़ासा उसके पेट में चला गया होगा, गिरते गिरते ही गिरा और बच्चा मर गया।
माँ एकदम बदहवास नीचे आई तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई थी, जल्दी में भागी थी, डर के मारे कांपते कांपते। तो छोटे बच्चे को 6 महीने वाले दूध बुआए बच्चे को गर्म पानी जो टब में था उसी में छोड़ के चली गई थी। ये सच्ची घटना है। गर्म पानी में बच्चे को छोड़ के चली गई थी। सोचो जरा, 3 मिनट में उसके सारे बच्चे की मौत हो गई। 3 जनाजे निकल गए, 3 की लाश गिर गई उस घर में। देखते देखते, ये सच्ची घटना है। कोई पुराण, कोई कुरान या बाइबल की कोई गप कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कान खड़े करे देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। क्यों उसके घर में 3 मिनट में 3 लाश निकल गई? सोचो, विचार करो। मास्टर और मास्टराइन मांस खाने के आदी थे। हर हफ्ते उनके घर में मांस पकता था, बकरा, मुर्गी, मछली मारते थे। और उसका खामियाजा ये हुआ कि उनके तीनों बच्चे मारे गए। कल आपके घर में ये होगा। कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, कल नहीं परसों ये होने वाला है। आप बच नहीं सकते बकरा, मुर्गी, मछली, अंडा खा करके। सबका हिसाब किताब लगता है। परमात्मा भीतर बैठा है, उसके चक्र से आप नहीं बच सकते हैं। वो आपका ऐसे ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चक्र आपके भीतर चलेगा और आपको उसकी सजा मिलेगी। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सृष्टि कोई नहीं चलाता है, सृष्टि ऑटोमेटिक चल रही है। आपका मन, इसको संभालना है, इस मन को निर्मल करना है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल करना है, इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है। इसीलिए इतना बड़ा समाधान हो रहा है। आरती, पूजा, प्रार्थना, सारा खेल जो हो रहा है मन को निर्मल करने के लिए। तो मन को निर्मल करिए, मन को सजाइए, संवारिए, सत्संग के गहरे में जाइए। और इस तरीके से आप जब करेंगे तब जाकर के समझ बढ़ेगी, सच्चाई मिलेगी और आप सबको शांति मिलेगी। तो इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर विश्राम लेते हैं।